अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम टीचर मोहम्मद तैयब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपका कल बायोलॉजी का पेपर है, तो डियर स्टूडेंट्स आज की वीडियो में मैं आपको 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट गेस्ट पेपर शेयर करने वाला हूँ एमसीक्यूज़ के हवाले से। कन्फर्म ये इंशाल्लाह कल के पेपर में आए होंगे, आप हैरान हो जाएंगे। वाकई सर जी आपने जो बताया था कन्फर्म आया हुआ था। ये 5 पेपर मैं आपको सॉल्व भी करवाता हूँ, समझाता भी हूँ जहाँ पर समझाने की चीज़ होगी। इन आप 5 पेपरों को देख कर चले जाएं, 12 में से 12 नंबर इजीली आ सकते हैं। पहली चीज़, आपने अपने बुक की एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज क्लियर कर ली होंगी। ये भी कुछ उन्हीं में से हैं, लेकिन ये जो किताब के मिड से बनाता है ना एग्जामिनर, ये वही पेपर हैं। ये 100% कन्फर्म्ड पेपर है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपका पंजाब का कोई भी बोर्ड है, फर्स्ट टाइम का पेपर है प्लस सेकंड टाइम का पेपर है, दोनों के लिए ही ये बेनिफिट्स हैं। ठीक है, मैं इसको सॉल्व भी कराता हूँ। हाँ, मैंने इसको कोशिश पूरा रीड किया है इन 5 पेपरों को। अगर कोई मिस्टेक आपको मालूम होती है तो काइंडली आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। बट मैंने काफ़ी रिसर्च की है इस पर। आप अक्सर करेंगे गूगल वगैरह से, तो आप इससे बेहतर ये है कि बुक से ही देखिएगा। अगर आपको कोई लगे ना सर ये मिस्टेक है यहाँ पर, तो बुक से आप सर्च कीजिएगा। क्योंकि मैंने बुक से सर्च किया 2-3 बार, तो मैंने गूगल से भी सर्च किया लेकिन वहाँ पर मुझे पॉजिटिव नहीं मिल रही थी। मैंने इसलिए बुक से ही इनको रिसर्च करके सॉल्व किया है। फिर भी दोबारा सॉल्व करवाता हूँ, आपको समझाता भी हूँ। तो ये 5 पेपर मैं इसी वीडियो में सॉल्व करवाऊँगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वरना समझ नहीं लगनी। तो इंशाल्लाह इन्हीं को आप अच्छे तरीके से याद कर जाएँ, इंशाल्लाह आप फतेहयाब होके आएंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। पहला सवाल है हमारे पास, इंसान में क्रीनियल नर्व्स के जोड़ों की तादाद कितनी होती है? यानी इंसान में क्रीनियल नर्व्स कितने हैं? ये इंग्लिश मीडियम प्लस उर्दू मीडियम दोनों ही देखते जाइए। स्टेटमेंट इंग्लिश मीडियम में भी होती है, उर्दू मीडियम में भी। एक चीज़ का ख्याल करना है, कहीं पर एमसीक्यूज ये जो होती है ना, ए इधर से आ जाती है, कहीं से इधर से आ जाती है, कहीं राइट साइड से होती है, कहीं लेफ्ट साइड से। ये पेपर में आपने ख्याल करना है, क्योंकि मैं खुद भी थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ हूँ इस पर। ठीक है, आप देख लीजिएगा। यानी इंसान में क्रीनियल नर्व्स के जोड़ों की तादाद कितनी है? तो इसकी ऑप्शन जो करेक्ट है ये 12 इसका जवाब है। ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा अपने पेपर के लिहाज से, जो ऑप्शन ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी डी ऐसे। ठीक है, तो मैं आपको बता दें। अगला देखिए, कौन सा पौधा रीजन्स को बतौर फासद मादा निकालता है? विच प्लांट रिमूव्स रीजन्स एज वेस्ट? यानी वो कौन सा पौधा है जो रीजन्स को फासल मादे के तौर पर निकाल देता? तो ये कोलीफर्स ऑप्शन इसकी करेक्ट है। ओके, अगला देखिएगा, आपके पास अगली ऑप्शन है, फेफड़ों के नीचे एक मोटी मस्कुलर साख्त को कहा जाता है? ये डायाफ्राम होती है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए ठीक है इसकी, डायाफ्राम। ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकती है एग्जाम में, आपने जस्ट स्टेटमेंट को याद रख लेना है। ठीक हो गया, आगे देखिएगा, आपके पास अगला सवाल जो है उसमें पूछ रहा है, कुछ हड्डियां क्या बनाती हैं? म्यूकस बनाती हैं, हार्मोन्स, ब्लड सेल्स, ऑक्सीजन। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ हड्डी, इसमें जो बेहतरीन पॉजिटिव जो इसमें आंसर है ना, ये ब्लड सेल्स बनाती हैं। ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है इसकी। ओके हो गया, आगे देखिएगा, गवानीन हमेशा जोड़ा बनाती हैं। ये इंग्लिश में भी लिखी हुई है, पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं होता आपके लिए। ठीक है, अच्छा ये कह रहा है गवानीन हमेशा जोड़ा बनाती है साइटोसिन के साथ। ठीक है, ये ऑप्शन ए इसकी करेक्ट है, ये साइटोसिन। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के पास है। इसमें हमसे वो पूछ रहा है 6 में, फूल का तीसरा घेरा कहलाता है? द थर्ड होल ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड। ठीक है, तो फूल का तीसरा घेरा क्या कहलाता है? ये एंडोशियम। ये ऑप्शन इसकी बी करेक्ट है, एंडोशियम। ठीक है, अच्छा आगे देखिएगा, येस्ट में रिप्रोडक्शन का जरिया है, क्या जरिया है? बर्डिंग। ये ऑप्शन इसकी ये ठीक है, बी वाली। ठीक है, बर्डिंग। अच्छा अगला सवाल देखिए आप, अगला सवाल जो है आपके पास, इसमें आपसे पूछ रहा है वो, एक फर्द में जीन्स का मखसूस कम्बिनेशन कहलाता है? क्या कहलाता है जी? ये होगा जनाब जीनोटाइप्स। ठीक हो गया, ये ऑप्शन डी करेक्ट है, जीनोटाइप। आगे देखिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खून के लोथड़ों को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होता है? तो ये यूरोकाइंस। ये ऑप्शन बी ठीक है, यूरोकाइंस, यूरोकाइनिन्स, ये ऑप्शन। ओके, आगे देखिएगा, आपके लिए सवाल है अगला, इकोसिस्टम का एबायोटिक जजू कौन सा है? ये प्रोड्यूसर, ऑक्सीजन का, कार्निवोर, थर्बीवोर। ये इसमें ऑप्शन जो ऑक्सीजन है ये बेहतर है। आप देख लीजिएगा, आपने मुझसे ज़्यादा पढ़ी है क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, ये बायो का है, तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ जितना हो सकता है। बाकी मिस्टेक इंसान से हो जाती हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, हाईलाइट कर लीजिएगा। बट मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया बुक से उठा कर ना,
3-4 घंटे, मुझे ये बेस्ट ही लगी हैं, आप देख लीजिएगा। इकोसिस्टम का ए बायोटिक जुजू कौन सा है, यानी जुजू कौन सा है, ऑक्सीजन इसका बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे देखिए 11वां क्वेश्चन है आप लोगों के पास। इसमें पूछता है तमाम इकोसिस्टम्स के लिए एनर्जी का बुनियादी जरिया क्या है? मट्टी है, सितारा है, सूरज? ये सूरज बेहतर है, सबसे बेहतर यही है। ठीक है, आगे देखिए लास्ट वन इस पेपर क्या है गैस का। अच्छा, इसमें पूछ रहा है पैलिसीनिया यानी किसने दरियाफ्त किया है? तो ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये ऑप्शन इसकी जो ए करेक्ट है। वहाँ पर ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं, देख लीजिएगा। ओके, तो ये तो पहला गैस पेपर था, आप दूसरा सॉल्व करते हैं। हमारे जिस्म की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये रान की हड्डी बेस्ट है ऑप्शन। ठीक है, ये ऑप्शन इस लिहाज से बी ऑप्शन, रान की हड्डी ये वाली। ओके, अगला देखिए कोऑर्डिनेशन के अमल के अज्जा होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च की है, कहीं पर 4 बता रहा है, कहीं पर 5, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग 5 ही ऑप्शन करेक्ट हैं। आप इसको देख लीजिएगा, मैंने जो सर्च किया इसमें 5 मुझे बेस्ट लगता है। ठीक हो गया। अच्छा, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ रहा है वो कैक्टाई मिसाल है, यानी कैक्टाई आर एग्जाम्पल ऑफ, ये किसकी मिसाल है? ये मैंने जो रिसर्च की है, तहकीकात की है, मुझे ज़ीरोफेट्स की ही मालूम होती है। ये ऑप्शन इसकी बेस्ट है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगला देखिए 5वां, फंस के पौधे किस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी ये फंस के पौधे की रिप्रोडक्शन पूछा। अच्छा, यहाँ पर देखिए मुझे जो बुक से मिली है स्पोर्ट्स मिले, यहाँ पर ऑप्शन नहीं है स्पोर्ट्स की। ठीक है, तो इसमें ये वाला बेस्ट है, राइजोम्स, ये बेस्ट ऑप्शन हो जाएगी। वैसे आप पेपर में देख लीजिएगा, वहाँ पर वो स्पोर्ट्स दे सकता है। ठीक हो गया, वरना ये ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 6 देखिएगा। इसमें आपसे पूछ रहा है एक जानदार की जाहिर होने वाली खसूसियात क्या कहलाती है? दी फिनोटाइप्स कहलाती है। ये ठीक हो गया, ये ऑप्शन इसकी एक करेक्ट है। ऑप्शन इसकी जो इस अकॉर्डिंग बनेगी फिनोटाइप्स, यानी ये सी ऑप्शन करेक्ट बन रही है, क्योंकि कभी ना वो एग्जामिनर यहाँ से सेटिंग करता है, कभी यहाँ से। ये आप देख लीजिएगा, मैं आपको स्टेटमेंट बताते जा रहा हूँ। ओके, अच्छा आगे है जी, टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स कहाँ बनते हैं? तो ये सेमी फिरस ट्यूब्यूल में। ये ऑप्शन बी इसकी करेक्ट है, ये वाला। ओके हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 डियर स्टूडेंट्स आपके पास जो है, इसमें हमसे पूछ रहा है वो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछ रहा है इकोसिस्टम के प्रोड्यूसर नाइट्रोजन की कौन सी शक्ल को अपने अंदर ले जाते हैं? तो डियर स्टूडेंट, ये नाइट्रेट्स ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी नाइट्रेट्स। ये आप स्टेटमेंट पे गौर कर लीजिएगा, इंशाल्लाह वो आप इजीली ऑप्शन आगे पीछे होगी तो इंशाल्लाह आप सही कर लेंगे। ओके हो गया। अगला देखिए, मर्द के इलाज, शिफा, बचाव या तशखीस में इस्तेमाल होने वाले मादे क्या कहलाते हैं? तो ये मेडिसन होगी, तिब्बी अद्वियात कहलाते हैं। ठीक हो गया। अगला देखिए 11वां, इनमें से कौन सा दिमाग और फेफड़ों के कैंसर में मौसर होता है? डियर स्टूडेंट, इस पर मैंने काफ़ी ज़्यादा सर्च किया है, कहीं पर गूगल बीटा इंटरफेरॉन बता रहा है, कहीं पर इंसुलिन बता रहा है, लेकिन जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने जो रिसर्च किया, अपना ऑब्जर्वेशन बताऊं तो मुझे ये वाली ऑप्शन थाइमोसिन ये बेहतर लग रही है। आप अपना राय ज़रूर दे सकते हैं इस ऑप्शन में। ठीक हो गया, मुझे यही बेहतर लग रही है। ओके, अच्छा लास्ट वन इस टॉपिक इस पेपर की ऑप्शन हमारे पास है, अमोनिया की नाइट्रेट्स में तब्दीली क्या कहलाती है? नाइट्रिफिकेशन कहलाती है। ये ऑप्शन, ये नाइट्रिफिकेशन, ऑप्शन डी इसकी करेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट, ये दूसरा पेपर हल हो गया, अब तीसरा पेपर हल करते हैं हम। स्टूडेंट, ये गैस पेपर नंबर 3 हम इसको सॉल्व करते हैं। बड़ा बेहतरीन पेपर है, इंपॉर्टेंट पेपर है। देखिए सवाल नंबर 1 है आपके पास, तंबाकू के धुएं में कम से कम डैश केमिकल्स कार्सिनोजेंस होते हैं। तो ये बुक से ही मुझे मिला है 50, इसमें ऑप्शन करेक्ट हो गई है। ठीक है, पूरा 50। ठीक है, अगला देखिए, ये इसमें हमसे पूछ रहा है डियर, ये हाइड ब्रेन का हिस्सा नहीं है। तो देखिए पोन्स भी उसका हिस्सा है, मेडुला भी उसका हिस्सा है, ये सेरिब्रम इसका हिस्सा नहीं है। ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी, यानी सेरिब्रम, बाकी सारे इसके हिस्से हैं। ठीक है, अगला देखिए, अपने काम के लिहाज से न्यूरॉन्स की डैश के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन इसमें बी, यानी 3 जवाब इसका ठीक हो गया। अगला देखिए, हर इंसानी गुर्दे का वजन तकरीबन डैश होता है। तो ये 120 ग्राम, ये ऑप्शन डी करेक्ट है, यानी 120 ग्राम। ओके, आगे देखिएगा आपके पास अगला सवाल जो है उसमें पूछ रहा है हमसे 5वें सवाल में,
अपेंडिकुलर स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ डैश, यानी अपेंडिकुलर स्केलेटन में डैश हड्डियां होती हैं। 126 ऑप्शन इसकी करेक्ट हो गई। ओके, अगला क्वेश्चन आप देखिए, इसमें हमसे पूछ रहा है छठे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में, एक जानदार की जीनोटाइप AABB है और वह जानदार कितनी तरह के विरासती तौर पर मुख्तलिफ गेमेट्स बना सकता है। तो इसकी ऑप्शन ए मुझे करेक्ट लगती है, ऑप्शन ए, यानी एक तरह से ही वो बना सकता है। इसमें आप अपनी राय ज़रूर दे दीजिएगा ये करेक्ट है कि नहीं। मैंने बुक से जो रिसर्च की है मुझे यही बेहतर लगी है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, आगे देखिए। एडिनिन मुखालिफ न्यूक्लियोटाइड्स की डैश के साथ ही जोड़ा बनाती है, यानी एडिनिन किसके साथ जोड़ा बनाती है, तो ये थाइमीन के साथ जोड़ा बनाती है। ओके हो गया। अच्छा, आगे चलते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, इसमें हमसे पूछ रहा है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन डैश में होती है, एम्फीबियंस में होती है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, या फिर भी आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जो हमसे पेपर जो मैंने आपको करवाया है इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं आई, तो मुझे हाईलाइट ज़रूर कीजिएगा। ओके, अगला देखिए, इनमें से कौन सा प्राइमरी कार्निवोर्स नहीं है, ये लोमड़ी, ये फोक्स। ओके, आगे देखिए, ऐसा केमियाई मादा जिसे बीमारी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाए डैश कहलाता है, वो क्या कहलाता है, ये मेडिसिन कहलाता है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन। अगला देखिए, इंसान के जीनोम्स का यानी द कंप्लीट मैप ऑफ द ह्यूमन जीनियम वाज पब्लिश्ड। अब डियर स्टूडेंट, इसमें काफ़ी ज़्यादा ना मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया, गूगल मुझे काफ़ी सारा ना घुमा रहा था, थोड़ा सा मतलब एक दुरुस्त ऑप्शन मुझे नहीं मिल रही थी। जो मैंने बुक पर आप देखा है ना, रिसर्च किया, मुझे बुक पर जो मिली है 2002 में, यानी इंसानों का जो नक्शा था ना, जीनोम का नक्शा, ये 2002 में शाया हुआ मुकम्मल तौर पर पब्लिश जो हुआ था। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो कुछ यहाँ पर 1990 कर लेंगे, ये गलत है, ये बेस्ट है। ओके, लास्ट वन इस गेस्ट पेपर के देखिए, ऑप्शन आपके पास है। अब दुनिया में डैश बिलियन लोगों को डेंगू का खतरा है, ये मैंने जब बुक से रिसर्च करके ढूंढी है 2.5, ये ऑप्शन इसकी करेक्ट है, यानी 2 मैं दोबारा आपको यहाँ पर लिख देता हूँ 2.5, ये ऑप्शन इसकी करेक्ट है, बाकी सारी गलत हैं। तो ये तीसरा गैस पेपर था, आप चौथा सॉल्व करते हैं। ये चौथा हमारे पास गैस पेपर, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये कैसा पेपर है। तो मेरे नज़दीक बड़ा बेहतरीन पेपर है, जो मैंने आपको 5 पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ ना, बड़े अहम तरीन है। पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं बड़े अहम तरीन है ये, इंशाल्लाह इसी में से कन्फर्म आएंगे, MCQs पक्के आएंगे। तो देखें, पत्ते में गैसों का तबादला ज़्यादातर कहाँ होता है, तो ये स्टोमेटा में होता है। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछ रहा है नेफ्रॉन के बोमीन कैप्सूल में दाखिल होने वाले फिल्ट्रेट में क्या नहीं होता। थोड़ी सी स्टेटमेंट को आपने फोकस करके पढ़ना है, थोड़ा सा गौर करके। अब इसमें जनाब ब्लड सेल्स नहीं होते। ठीक हो गया, ये ऑप्शन, ये सी करेक्ट है, ब्लड सेल्स वाली। ठीक है, तीसरा सवाल देखिए, कोआर्डिनेटेड अमल का कौन सा जज़ू रिसेप्टर से मालूमात यानी इन्फॉर्मेशन वसूल करता है। तो इसमें कोआर्डिनेटर बेस्ट ऑप्शन है मेरे नज़दीक, ये वाली। ओके, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन जो है डियर स्टूडेंट्स आपके पास है, क्वेश्चन नंबर है 4। इसमें हमसे पूछ रहा है माइलन शीथ को बनाते हैं, यानी माइलन शीथ जो है किससे बनी, शेवरॉन सेल की बनी होती है। ठीक हो गया, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो गई। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन है आपके पास 5। इंसानी वर्टिब्रल कॉलम में कितने वर्टिब्राइल होते हैं, ये मुझे दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ से पढ़ लेते हैं। हाउ मैनी वर्टिब्री मेक द वर्टिब्रल कॉलम इन ह्यूमन, या अब समझ लग गई है कुछ, इंसानी वर्टिब्रल कॉलम में कितने वर्टिब्राई होते हैं। तो ये इसका ऑप्शन 26 करेक्ट है, ये ऑप्शन इसकी। ठीक हो गया, यानी ऑप्शन सी बनेगी, 26 करेक्ट है, 26। ओके, अगला देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के किस अमल में 2 पौधे दरकार होते हैं। तो ये ग्राफ्टिंग ऑप्शन मेरे नज़दीक बेस्ट है डियर स्टूडेंट्स। ठीक हो गया, अगला सवाल देखिए आप, अगला सवाल जो है आपके पास, इसमें हमसे कह रहा है DNA में कौन सा नाइट्रोजीनी बेस साइटोसिन के साथ जोड़ा जाता है, जोड़ा बनाता है। तो ये ऑप्शन जो इसकी करेक्ट है गवाइनिन, ऑप्शन बी इसके अकॉर्डिंग, ये गवाइनिन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे देखिए, विरासत की इकाई कौन सी है, यानी विरासत की इकाई क्या कहलाती है, जीन के कहलाती है, जीन्स कहलाती है, जीन कहलाती है। ठीक है, ये ऑप्शन डी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा 9 क्वेश्चन देखिएगा, इसमें थोड़ी सी स्टेटमेंट घुमाने वाली है। एक फूड चेन है, क्या है, दरख्त, तितली का लावा, उसके बाद चिड़िया,
शाहीन, जंगली कुत्ता, इसमें कौन सा सेकेंडरी कंज्यूमर है? ये थोड़ा सा अगर इस तरह बहुत कम आते हैं सवाल, अगर आ भी जाए तो आपने थोड़ा सा गौर कर। इसमें चिड़िया ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। ओके हो गया देर। दरअसल में 10वां देखिए, 10वां क्वेश्चन जो आपके पास है उसमें हमसे कह रहा है कि दरअसल में से कौन सा ग्रुप प्राइमरी कंज्यूमर का ग्रुप है? तो यहाँ पर हर्बीवोर्स। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का पहला मरला कौन सा होता है? ये होता है पहला दिलचस्पी का जीन उस चीज़ से अलहदा कर देना, आइसोलेशन ऑफ द जीन ऑफ द इंटरेस्ट। ओके, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। पूछ रहा है सल्फर नामाइड्स किस तरीके से बैक्टीरिया पर असर करते हैं? सल्फोनेमेड्स इफेक्ट बैक्टीरिया इन द फॉलोइंग वेज। यानी ये किस तरीके से, थोड़ा सा यहाँ पर स्टेट धुंधली है तो समझ नहीं आ रहा था। तो यानी ये जो वर्ड लिखा हुआ है ना, ये इंग्लिश में चाहे आप देख लें चाहे उर्दू में देख लें, ये किस चीज़ पर असर करती है? तो ये मेरे नज़दीक जो मैंने रिसर्च की है ये करती है फोलिक एसिड की तैयारी को रोकते हैं। ये ऑप्शन इसकी ए करेक्ट है। तो डेयर स्टूडेंट ये गैस पेपर 4 था, अब 5वां पेपर सॉल्व करते हैं। डेयर स्टूडेंट पेपर गैस पेपर नंबर 5 है, इसको सॉल्व करते हैं। मैंने इसको सॉल्व भी किया, दोबारा मैं आपको समझाता हूँ। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं दिखाता हूँ कहाँ से। देखिए पहला है वायरल और बैक्टीरिया इन्फेक्शन के खिलाफ मुदाफ़त पैदा करने के लिए इस्तेमाल होती है। क्या दूसरा सवाल है ना, इसने बड़ा घुमा के रखा हुआ, जेनेटिक इंजीनियरिंग का आगाज़ हुआ। अब मैंने वहाँ पर सर्च की है, वो बता रहा है जी 1972 में, जबकि मैंने जब बुक से देखा है ना तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है बुक से। ये देखें, ये असल में मिस्टेक हो रही है गूगल से। ये देखें, ये चैप्टर है ना आपके पास, ये चैप्टर का नाम भी हमें बायोटेक्नोलॉजी जो चैप्टर है ना, इसमें से ये देखें, ये 1970 बेस्ट है, बाकी जितनी भी है ना ये गलत है। हमने बुक के अकॉर्डिंग चलना है तो इसमें 1970 बेस्ट है। तो पहले मैंने भी यही किया, तो मैंने कहा आपको ये हाईलाइट करके दिखाई दे, ये ऑप्शन 1970 बेस्ट है, ये रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक हो गया। अब अगला तो इकोसिस्टम के ऑटोट्रॉफ्स कौन से होते हैं? प्रोड्यूसर हैं। ठीक है, तमाम इकोसिस्टम्स में जानदारों के लिए एनर्जी का इब्तदाई जरिया क्या होता है? जनाब सूरज होता है। रिपीटेड एमसीक्यूज। ओके, अगला देखिएगा, अगला आपके पास जो एमसीक्यूज है उसमें पूछ रहा है हमारे पास हमसे ट्रांसक्रिप्शन का अमल होता है किसके ज़रिए होता है? आरएनए के ज़रिए होता है। ठीक है, डीएनए में तब्दीली, छठा क्वेश्चन है, डीएनए में तब्दीली क्या कहलाती है? म्यूटेशन कहलाती है। ठीक हो गया। 7वां है, अमीबा में गैर जिनसी तौलीद होती है बजरिया किसके? बाइनरी फिशन के ज़रिए होती है डियर स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, इसमें हमसे पूछ रहा है वो वेजिटेटिव प्रोपिगेशन का जदीद तरीक़ाकार क्या है? क्लोनिंग ये वाला ऑप्शन, क्लोनिंग इसका बेस्ट है। ठीक है। 9वां क्वेश्चन आप देखिएगा, इसमें पूछ रहा है हड्डी के बालक सेल्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ये ऑस्टियोसाइट्स कहलाते हैं। हड्डी के बालक सेल ऑस्टियोसाइट्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 10 देखिए, इसमें हमसे पूछ रहा है वो सेरिब्रल कार्टेज लोब्स होते हैं, कितने लोब्स होते हैं? तो मुझे ये 4 ऑप्शन मेरे नज़दीक बेस्ट है, 4 होते हैं। ठीक है, आप अपनी राय ज़रूर दे दीजिएगा, इसमें जो चीज़ आपको लगे ना यहाँ पर मिस्टेक है तो दे सकते हैं राय। ठीक है। अगला देखिए, गुर्दे की पथरी निकालने का तरीका लिथोट्रिप्सी कहलाता है। लास्ट वन देखिए, आखिरी पेपर की 12वीं एमसीक्यूज है हमारे पास, इसमें हमसे पूछ रहा है फेफड़ों के नीचे एक मोटी मस्कुलर साख्त होती है, ये रिपीटेड है तो ये डायाफ्राम होती है। तो डियर स्टूडेंट ये तो 5 पेपर जो मैंने आपको गेस्ट शेयर कर दिए हैं, सॉल्व भी करवाए हैं, बड़े अहम तरीन पेपर हैं। इंशाल्लाह इसी में से आपका पेपर कल एमसीक्यूज का आएगा। इसी को आपने 10 मिनट 15 मिनट ज़्यादा लग जाएंगे, तैयार करके जाना, इंशाल्लाह आपकी फतह होगी। ओके, तो मेरी तरफ से आप तमाम लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।